पीसीओडी बहू। रवि और तानिया की शादी को 6 महीने हो चुके थे। तानिया बहुत खूबसूरत और व्यवहार की अच्छी लड़की है, जिस वजह से ससुराल में सब उसे बहुत पसंद करते हैं। खुशी खुशी वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन अचानक अब कुछ समय से तानिया को ऐसा लगने लगा जैसे उसके लंबे और खूबसूरत बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ने लगे हैं, और इसीलिए एक दिन उसने परेशान होते हुए रवि से इस बारे में बात करने का सोचा। रवि देखो ना, इन दिनों मेरे बाल कितने ज़्यादा गिर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तानिया, तुम जानती हो ना, तुम्हारे लंबे बाल मुझे बहुत पसंद है। देखो, तुम अपने बालों की ठीक से केयर करो, इनकी वजह से तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरे सारे दोस्तों में किसी की बीवी के बाल इतने खूबसूरत नहीं है। तुम्हारी नज़र लगी होगी मेरे बालों को, देखो ना कितने ड्राई हो गए हैं और गिरती भी बहुत हैं। चाहे कुछ भी करो, महंगे से महंगा शैम्पू लेकर आओ। देखो, अगर तुम खूबसूरत लगोगी ना तो ही मैं खुश रहूँगा। तो क्या है ना मैडम, तुम्हारा चेहरा मेरे जीने की वजह है। आप भी ना मजाक करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने बालों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद तानिया अपने बालों को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल ठीक होने की बजाय और ज़्यादा गिरने लगते हैं। देखते ही देखते तानिया के लंबे खूबसूरत बाल काफ़ी पतले और बेजान हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, क्या बात है बहू, पहले तो तुम कहीं भी पार्टी में जाती थी तो अपने बालों को खोल कर रखती थी। बहुत शौक था तुम्हें अपने बालों को शैम्पू करके खोल के रखने का। अब देखो, चोटी बनाकर घूमती रहती हो, क्या हो गया? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन धीरे धीरे मेरे बाल अपने आप ही ख़राब होते जा रहे हैं। अरे बालों की छोड़िए मम्मी, देखिए ना, 6 महीने पहले जब हमारी शादी हुई थी तो तानिया का चेहरा कितना साफ सुथरा था, और अब देखिए। हाँ, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहू के चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही पिंपल्स नज़र आने लगे हैं। पूरा चेहरा पिंपल से भरता जा रहा है। एक काम करता हूँ तानिया, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर बहुत नुकसान करने वाली दवाइयाँ देते हैं। अभी तुम्हें अपनी फैमिली की प्लानिंग भी तो करनी है। मैंने सुना है स्किन केयर वाली दवाइयों से माँ बनने में बड़ी दिक्कत आती है। ये सब इलाज मत करवाओ। अरे कुछ खाने पीने का चक्कर पड़ गया होगा बस। पता नहीं मम्मी जी, मेरी स्किन दिनों दिन ख़राब क्यों होती जा रही है। अरे कोई बात नहीं बहू, थोड़ा सा ध्यान रख, सब ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बाद, तानिया, वो मेरा दोस्त है ना सुधीर, उसने अपनी प्रमोशन की पार्टी रखी है, सब दोस्तों को बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर है तुम्हारे दोस्त की प्रमोशन पार्टी? याद है जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे दोस्तों ने हमें पार्टी दी थी, एक बहुत से बड़े अच्छे होटल में, याद आया? वहीं पर है। कैसे भूल सकती हूँ, आपने कितना सुंदर गाउन लाकर दिया था मुझे उस पार्टी में पहनने के लिए। वो क्या है ना, तुम उस वक्त बहुत खूबसूरत लगती थी। तानिया, तुम्हारे लंबे बाल, चमकता हुआ चेहरा, जानती हो मेरे सारे दोस्त तुम्हें देखकर जलकर राख हो गए थे। किसी की बीवी इतनी सुंदर नहीं है ना। अगर आप कहें तो मैं इस पार्टी में फिर से वही गाउन पहनकर चलती हूँ। वो तानिया, दरअसल बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ इस पार्टी में चलो। मेरा मतलब है, मैं कुछ बहाना बना दूंगा, कह दूंगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? देखो तानिया, जब मेरे दोस्त तुमसे पहली बार मिले थे तो तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत था। अब तुम्हारे चेहरे पर इतने पिंपल्स और तुम्हारे बाल भी कितने कम हो गए। अरे किस मुंह से अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा तुम्हें? रवि की बात सुनकर तानिया को बहुत दुख हुआ। वो अपने साथ हो रही शारीरिक समस्या को भी समझ नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। फिर कुछ ही दिनों के बाद उर्मिला जी ने तानिया को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो बेटा, शादी के कुछ दिनों बाद कई कपल्स के बीच में ऐसा होता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप फैमिली प्लानिंग कर लो। तुम्हारे और रवि के बीच एक बच्चा आ जाएगा ना, तो उसके बाद रवि फिर से तुम्हें पहले की तरह प्यार करने लगेगा। लेकिन मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि रवि मुझसे दूर इसलिए रहते हैं कि हमारी शादी को कुछ टाइम हो गया है, बल्कि वो इसलिए दूर रहते हैं कि अब उन्हें मैं पहले जितनी खूबसूरत नहीं लगती। देखो बेटा, जब तुम माँ बनोगी ना तो फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है। मेरे हिसाब से अब तुम्हें अपने बच्चे को जन्म दे देना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आप मेरी माँ के समान हैं। आप मुझसे जो भी कहेंगी वो मेरे भले के लिए ही होगा। इसके बाद तानिया रवि से बात करती है और वो दोनों अपनी फैमिली प्लानिंग करने का डिसीजन लेते हैं।
लेकिन कई महीनों की कोशिशों के बाद भी तानिया प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसकी वजह से रवि अब उससे और ज़्यादा दूर दूर रहने लगता है और इसी बात को लेकर एक दिन उन दोनों के बीच बहस होती है। तानिया, तुम्हारी खूबसूरती देखकर, तुम्हारा नेचर देखकर मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन शादी के बाद मुझे मिला क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना। ये सब किस वजह से हुआ है और किस वजह से नहीं, ये मैं नहीं जानता। पहले तो तुम्हारा चेहरा खूबसूरत नहीं रहा और अब तुम्हारा वज़न इतना बढ़ गया है। ये सब मैं बर्दाश्त कर भी लेता, लेकिन अब तो तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही हो। लेकिन रवि, मुझे नहीं लगता कि इन सब में मेरी गलती है। अगर मेरे शरीर के साथ कोई परेशानी है तो है वो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लगता है परेशानी तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि खुद को मेंटेन रखने में है। तुमने भी अपने आप को दूसरी औरतों की तरह बना लिया है, जो बस घर में खाना बनाकर खुश रहती है, अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आपकी बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया। रवि, मुझे लगता था आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरी सारी प्रॉब्लम्स में मेरा साथ देंगे। देखो तानिया, तुम बेकार में बात को बढ़ावा दे रही हो। इसके बाद आए दिन रवि और तानिया में झगड़े होने लगे। एक दिन परेशान होकर तानिया अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड सुमन के पास पहुंची। देखो ना सुमन, शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, मेरा वज़न कितना बढ़ गया है, मेरे बाल खराब हो गए और ये चेहरा कितने पिंपल्स हो गए हैं। क्या तुम्हारी पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी बालों की ग्रोथ बढ़ गई है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इसलिए तो परेशान होकर तुम्हारे पास आई हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। बस एक छोटा सा इलाज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। देखो सुमन, अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ मुझे और मैं किसी तरह की दवाइयाँ लेकर रिस्क नहीं ले सकती। एक तो पहले ही कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर से पता चला कि दवाइयों ने नुकसान कर दिया तो। मेरी बात समझने की कोशिश करो तानिया। तुम्हें जो सारी प्रॉब्लम हो रही है उसे पीसीओडी कहा जाता है। ये लेडीज़ को होने वाली एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका इलाज भी है। तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे पीसीओडी हुआ है और अगर मैं सही से इसका ट्रीटमेंट करवा लूँ तो मेरा वज़न, मेरी स्किन, मेरी प्रेगनेंसी सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, एक लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। उसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सुमन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तुमसे पहले ही मिल लेना चाहिए था। और इसके बाद तानिया चुपचाप सुमन से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा देती है। कुछ महीने बीतते हैं और देखते ही देखते तानिया फिर से पहले की तरह खूबसूरत लगने लगती है। उसने अपने बालों को कटवाकर उन्हें अलग ही स्टाइल में करवा लिया था। उसका चेहरा भी बिल्कुल साफ हो चुका था और वज़न धीरे धीरे कम होने लगा था। कुछ दिनों के बाद जब रवि ने तानिया के अंदर इस बदलाव को महसूस किया तो उसने पूछा, क्या बात है, तुम तो फिर से पहले की तरह खूबसूरत लगने लगी हो और तुम्हारे बाल काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं। रवि, मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि ज़रूर मेरे साथ कुछ न कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर वादा करो कि आगे चलकर कभी किसी भी प्रॉब्लम में मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मुझे माफ़ कर दो तानिया, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम को समझना चाहिए था। एक सुंदर बीवी पाने की चाह में मैं पागल हो गया था। दुनिया को दिखाना चाहता था, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी साथ में बिताएंगे।